वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और आज हम लोग देखेंगे DPSP यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया, ठीक है, और आयरलैंड के संविधान में इसको स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है। मूल अधिकारों के साथ नीति निदेशक तत्व जो हैं संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान है, जहां से ये आयरिश संविधान में आया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के कार्य के बारे में अवगत कराता है। इस सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है, ठीक है। तो देखिए, ये चीज़ें जान ली हमने। हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक DPSP यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। हमारे देश के संविधान में इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया था और आयरलैंड के संविधान में इसका स्रोत स्पेन का संविधान रहा है, ठीक है। ये भी जो है मूल अधिकारों की तरह ही संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। तो चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से प्रकट होती है, जिसके मुख्य पक्ष हैं निम्नलिखित हैं जो। तो देखिए, नीति निदेशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं होते हैं, यानी ये इन्फोर्सिएबल नहीं हैं, ठीक है। तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत हैं। राज्य का कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई और आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा हुआ है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑस्टिन ने इनको DPSP जितने हैं इनको संविधान की मूल आत्मा कहा है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है या फिर संविधान की मूल आत्मा ग्रामीण ऑस्टिन ने किसको कहा है, तो आपको ऑप्शन में दे देंगे फंडामेंटल राइट हो गया, DPSP हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, नीति निदेशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला हुआ है। निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। पहले ही देखा हम लोगों ने कि ये इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं, अतः सरकार या केंद्र, राज्य या स्थानीय इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य के नीति निदेशक तत्व वहीं हम लोगों ने जो मूल अधिकार देखा था उनके लिए बाध्य होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 और 226 है जिनके इनको लागू कराने के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्वों के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। सरकार इनको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, यद्यपि निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था दी है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्नगत विधि निदेशक तत्वों को प्रभावी करना चाहती है, तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकता है।
राज्य की नीति के निदेशक तत्व नामक इस युक्ति से स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। ठीक है। निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में निदेशक तत्व अनुदेशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे। फिर देखते हैं, देखिए 44वां संशोधन अधिनियम 1978 एक और निदेशक तत्व को जोड़ता है जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि वह आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे, यानी अनुच्छेद 38। ठीक है, कि राज्य से अपेक्षा रखना कि वह आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे, ये नीति निदेशक तत्व 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया। फिर देखिए 86वां संशोधन अधिनियम 2002, इसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बनाया गया और संशोधन निदेशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो शिक्षा संबंधी है 86वां संशोधन अधिनियम 2002। इसके तहत अनुच्छेद 21 क में शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। ठीक है, और 6 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा। फिर आते हैं सहकारी समितियों से संबंधित एक नया 97वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दें। तो 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी संबंधियों से संबंधित एक नया नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रैनवेल ऑस्टिन का कहना है कि निदेशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित कर उनको ग्रहण करने के समान है। ठीक है, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में उच्चतम न्यायालय में ने यह व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। यह आप सब आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं मिनर्वा मिल्स मामले में। तो चलिए देखते हैं अब निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले है समाजवादी सिद्धांत। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत पहले देखते हैं। तो इसमें आपके अनुच्छेद 38 से लेकर के 38, 39, 41, 42, 43, 43A और 47 ये समाजवादी सिद्धांत के अंदर में आते हैं। तो एक एक करके चलिए उसका स्टेटमेंट बस देख लेते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 38 क्या है। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को समाप्त करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ठीक है, हमने इसको देखा था 44वें संविधान संशोधन में। फिर 39वें की बात करें तो राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा, जिसमें है पहले नंबर पे सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार। फिर भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। फिर है आपका धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। पुरुषों स्त्रियों को सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के बाल श्रम से संरक्षण, बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर। अनुच्छेद 39। फिर अनुच्छेद 39 क है इसी में कि सामान्य न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, ये भी समाजवादी सिद्धांत के अंदर में है।
अनुच्छेद 41 की बात करें तो बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। अनुच्छेद 42 है राज्य काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। अनुच्छेद 43 में है सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। अनुच्छेद 43A में है उद्योगों के प्रबंधनों में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। फिर लास्ट में अनुच्छेद 47 है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। तो ये हैं आपके समाजवादी सिद्धांत। ठीक है, अब आगे है गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत को चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करके स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। अनुच्छेद 43 है सभी राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। 43B है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 में है राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47 में राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा, नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। और 48 में क्या है गाय, बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन। तो ये जो अनुच्छेद हैं ये गांधीवादी सिद्धांत हैं। और लास्ट में आता है आपका उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, उदार बौद्धिक सिद्धांत देख लीजिए। अनुच्छेद 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित रखने का प्रयास करना। 45 में है सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक एक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा प्रदान करना। 48 में है कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। 49 देखिए राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। 50 में है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिए कदम उठाना। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। तो ये रहे आपके नीति निदेशक तत्व। फिर देखिए फिर हैं हमारे मूल कर्तव्य, इनको देख लेते हैं चलिए। तो मूल कर्तव्यों में है यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया, न कि मूल कर्तव्यों को। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। ठीक है, बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। देखिए इसको जो है रूसी संविधान से प्रभावित होकर के लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस लाइन में देखिए 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो जो ये मूल कर्तव्य हैं इनको पूर्व सोवियत संघ या रूसी संविधान से लिया गया है। इसको लिया गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर और इनको संविधान में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जबकि मूल संविधान में इनकी संख्या 10 थी। 11वां कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया और
मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में J.S. वर्मा समिति का गठन किया गया। ठीक है, देखिए 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित, हम लोग इसको DPSP में भी पढ़ चुके। 11 कर्तव्यों को भी देख लेते हैं। अगर आपको मेंस लिखना है तो आपको ये लाइन बाय लाइन बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह सबसे पहले संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। फिर है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। फिर आता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूड़ रखे। देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी एवं वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन करे। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। और 10वें नंबर पर है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू ले। फिर है 11वें नंबर पे जो जोड़ा गया वो शिक्षा संबंधी कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था और 11वां जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। ठीक है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और अछूड़ रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के 3रे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था। ठीक है, निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित हैं। ठीक है, यानी संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है, यानी उनके हनन के खिलाफ कोई कानून संस्तुति नहीं है। यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, वे नागरिक हो या विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, न कि विदेशियों के लिए। ठीक है, मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में ये कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार है। ठीक है, मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उसके संरक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। वर्ष 1998 में गठित वर्मा समिति का उद्देश्य प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और सभी विद्यालयों में इन कर्तव्यों को सिखाने के लिए दुनिया भर में शुरू किए गए कार्यक्रम हेतु एक रणनीति और कार्यप्रणाली तैयार करना था। समिति ने अपनी जांच में पाया कि देश के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के गैर परिचालन का मुख्य कारण इसके क्रियान्वयन हेतु रणनीति की कमी है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने देख लिया मूल कर्तव्य, और नीति निदेशक तत्व भी पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए इसमें देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी लाइंस भी दी हुई हैं जो अपने आप मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं।
और प्रीलिम्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही बने रहिए। हमारे वीडियो जो हैं आपके स्टेट पीसीएस, वो कोई भी स्टेट हो, उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दोनों भाषाओं में लगातार वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।